सभी लोग को गुड इवनिंग। और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये फर्स्ट क्लास है और बैच स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और आज से हमने इसके लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और आपको ये अब डे पर डे आपको ठीक टाइम पर, जिस टाइम भी हमने डिसाइड किया है कि इस टाइमिंग पर बैच चलेगा, उस पर हम इसकी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसमें आज हम एक चैप्टर देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ अर्थ, या इसे कहेंगे हमारा यूनिवर्स का उद्भव कैसे हुआ, यूनिवर्स में कैसे कैसे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये चैप्टर हम देखने जा रहे हैं जिसको हम मेनली जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में मेनतः हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर जो टॉपिक देखेंगे उन टॉपिक्स में होगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो होंगी, क्या क्या होंगे। यहाँ पर होगा बिग बैंग थ्योरी होगा, हमारा जो सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं, ये पूरा सिलेबस है। आप ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है, आप सिलेबस को नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, सारी कंटेंट लगभग हमने लिखे हुए हैं। तो आज जो हम पहला इसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखिए जरा क्या क्या होगा। बिग बैंग थ्योरी होगी, इसके बाद हमारा सोलर सिस्टम होगा, जो आकाशगंगा है, स्टार क्या होते हैं वगैरह, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर देखिए इसमें हम सारी चीज़ें देखें, कॉमेट्स क्या होते हैं, मेटियोर्स क्या होते हैं, है ना, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, उनके सैटेलाइट कौन से होते हैं, और मून जो है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सन कौन सा स्टार है, सन और प्लेनेट में क्या डिफरेंस होता है, स्टार और प्लेनेट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बने रहें और देखें क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर हम इसमें देखेंगे, इसी वाले चैप्टर में हम देखेंगे जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द ऑल प्लैनेट्स हैं, सभी जो ग्रह हैं उनका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कैसे होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डे एंड नाइट कैसे होते हैं, टाइम डिसाइड कैसे किया जाता है, इन सब विषयों पर हम देखेंगे। और एक और जो टॉपिक आएगा इसमें वो आएगा लैटिट्यूड, हिंदी में और इंग्लिश में देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। क्या इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का, ये आप जानते हैं पृथ्वी पर पूरा एक नेट सा होता है। आपने अगर ऐसा देखा हो, ये ऐसे लॉन्गिट्यूड ये होती हैं, ये इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड होती हैं और लैटिट्यूड्स होती हैं, ये आप जानते हैं इसे। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है अर्थ पे, आपने देखा होगा पूरा एक ग्रिड बनाते हैं ये, है ना, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। और ये यानी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट देखने वाले हैं, बिग बैंग थ्योरी, सोलर सिस्टम, उसमें गैलेक्सी कहाँ है, गैलेक्सी क्या होती है, फिर उसके बाद स्टार, स्टार के बाद प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, इन सभी चैप्टरों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जरा चलें पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और पहला पॉइंट ये होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक थ्योरी, मैंने इसका जो पहले एक वीडियो डाला था उस वीडियो में भी आपने देखा होगा, वहां जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था यूनिवर्स और उससे रिलेटेड चीज़ों का, तो मैं ये बता रहा था आपको कि हबल 1920 के टाइम पीरियड में हबल ने इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड क्या थ्योरी दी थी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। मेनतः मूलतः बेसिकली वो जो थ्योरी थी ना, वो थ्योरी पता क्या थी कि पूरा स्पेस आज भी इनलार्ज्ड हो रहा है, फैल रहा है, यानी कि सारा ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है। और जब उन्होंने इस थ्योरी को बताया ना कि कैसे ये फैल रहा है, तो यहीं से उन्होंने जो थ्योरी दी उसे कहा गया बिग बैंग थ्योरी, कि कैसे आखिर इस पूरा यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, फैल रहा है, इनलार्ज्ड हो रहा है। ठीक है, तो जब ये थ्योरी आई क्या था वगैरह में अब जरा आगे देखें। तो हबल ने जब इसे समझाया कि भाई पूरे यूनिवर्स का विस्तार कैसे हो रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक नेबुला, एक निहारिका हुआ करती थी। नेबुला कहने का क्या मतलब है, क्या आप समझते हैं, क्या फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आया जब आपने सुना निहारिका या नेबुला? तो नेबुला क्या है, नेबुला एक धूल कणों का, एक डस्ट पार्टिकल्स का एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है।
और उस क्लाउड्स में इतना सारा डस्ट पार्टिकल था कि उसने एक बादल बना लिया था और वो बादल पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। यानी जब भी आपको यह शब्द सुनाई दे नेबुला, तब आपका इसका क्या मतलब समझेंगे? तब आप इसका मतलब समझेंगे इट इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। और आज जितने भी प्लेनेट, गैलेक्सी इस पूरे क्लाउड में हैं, सॉरी इस पूरे यूनिवर्स में हैं, वो सारा का सारा किससे बना है? उसी नेबुला में जो डस्ट पार्टिकल्स था उसे से ही सारी चीजें बनी हैं, तो उसे नेबुला कहा गया। तो हबल ने बोला कि एक नेबुला हुआ करता था, अ ग्रेट क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल वर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। और वो क्या हो रहा था? घूम रहा था चारों ओर, इस पूरे यूनिवर्स में चक्कर लगा रहा था। अब चक्कर लगाने के बाद क्या हुआ? जब वो डस्ट पार्टिकल्स चक्कर लगा रहा था पूरे यूनिवर्स में, इस प्रकार से जब चक्कर लगा रहा था, ये आप इसे समझ सकते हैं, ये पूरा मान लीजिए वो डस्ट पार्टिकल्स का एक क्लाउड है, ये इस प्रकार से। तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स का राउंड पूरे यूनिवर्स में घूम रहा था, तो इसमें आवेश, चार्ज आना प्रारंभ हुआ। चार्ज का मतलब ये हुआ प्लस माइनस, ये सारा चार्ज इसमें आने लगा। और चार्ज आने के बाद ये डस्ट पार्टिकल एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगे। और अट्रैक्ट होने के बाद जब ये सारे डस्ट पार्टिकल्स एक सेंटर पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड होने लगे, ये सारे धूल कण एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित होने लगे, देन इट मेक अ फायर बॉल। तब इन्होंने किसका निर्माण किया? एक अग्निपिंड का निर्माण किया। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे वो फायरबॉल बनने लगा, सारे पार्टिकल्स उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे मान लीजिए ये बीच में ये सारा का सारा एक फायरबॉल बनने लगा। अब ये सारे डस्ट पार्टिकल्स, ये देखिए, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे इस प्रकार से। तो जब ये सारे डस्ट पार्टिकल्स एक जगह पर मिलने लगे, मैं अगर उसे ऐसे समझाऊं आपको, वो जब सारे डस्ट पार्टिकल एक पॉइंट पर मिलने लगे, तो इसका, सॉरी ये देख लीजिए, ये जब सारे डस्ट पार्टिकल एक पॉइंट पर मिलने लगे, तो इनका मास क्या होने लगा? बढ़ने लगा। मास कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? द्रव्यमान। वो धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। ठीक है, और उसका आयतन भी बढ़ने लगा। लेकिन जैसे भी किसी भी चीज का आकार बढ़ता है, तो उसका डेंसिटी क्या होता है? कम। अच्छा, दूसरा, जब इसका मास बढ़ रहा होगा, सोचिए, जब इसका मास बढ़ रहा होगा, तब इसका जी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और देखिए, जब उस फायर बॉल का मास बढ़ने लगा, आयतन, क्षेत्रफल बढ़ने लगा, तो तब उसका डेंसिटी 0 हो रहा था। लेकिन उसके आकार ने, उसके साइज ने उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण बल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और उसके गुरुत्व आकर्षण बल ने और जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको अपनी ओर और तेजी से क्या किया? अट्रैक्ट किया और तेजी से खींचा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रहा था। गुरुत्वाकर्षण बल क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि उसका साइज बढ़ रहा था। और जब साइज बढ़ रहा था, तो उसका डेंसिटी, घनत्व क्या हो रहा था? कम। यस। और जब डेंसिटी कम हो रहा था, तो जब वो डेंसिटी 0 हुआ होगा, देन अ बिग बैंग, एक बहुत बड़ा विस्फोट। जब उस पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो, तो इसी विस्फोट को कहा गया बिग बैंग। और वो बिग बैंग कुछ इस प्रकार से था, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया है आपको। वो बिग बैंग कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से। और इस बिग बैंग के कारण, इस महाविस्फोट के कारण, उससे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स निकले, यानी बहुत सारे स्टार निकले, बहुत सारी गैलेक्सीज निकली। बस समझ आया? और जब ये सारी चीजें निकली, तो उसने क्या किया? इस पूरे यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सीज, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लस्टर एंड सुपर क्लस्टर, और हमारी गैलेक्सी कौन से क्लस्टर का एक पार्ट है, ये भी अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या समझिए कि उन डस्ट पार्टिकल ने जो एक फायर बॉल बनाया, उस फायर बॉल का डेंसिटी जब 0 हुआ, तो वो उसमें विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से यहां पर कई मिलियंस गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ।
ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जरा आगे देखिए, उस महाविस्फोट के बाद जो गैलेक्सीज बनी, उन गैलेक्सीज ने कैसे कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। जैसे मान लीजिए, सभी लोग ध्यान दें, उसके बाद कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये इसमें कई सारी गैलेक्सीज हैं। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे स्टार हैं। अगर मैं इसे और जूम करूं आपके लिए तो आप इसे देख सकते हैं और आराम से। इसमें आप देख रहे होंगे कई सारे स्टार्स के ग्रुप हैं, ये गैलेक्सीज हैं बहुत सारी। अब जरा मैं इसे कुछ इस प्रकार से समझाता हूं, सभी लोग ध्यान दें। ऐसे ध्यान दें, माना कि ये एक छोटी सी गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, इसमें कहीं भी एक निशान लगा दीजिए, डॉट। ये हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे। और इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। बात समझ में आया? अब जरा ध्यान दें, ये जो हमारी एक गैलेक्सी है वो एक पार्ट होता है एक क्लस्टर का। एक क्लस्टर में कई सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट होती हैं। बात समझ में आया? और फिर अब जरा आगे देखिए, फिर ये जो क्लस्टर हैं, कई सारे क्लस्टर मिलके एक क्या बनाते हैं? सुपर क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सुपर क्लस्टर। यानी उस सुपर क्लस्टर में कई छोटे छोटे क्या होते हैं? क्लस्टर होते हैं। और वो क्लस्टर मिलकर क्या बनाते हैं? वो क्लस्टर के अंदर ही क्या होती हैं? छोटी छोटी गैलेक्सीज होती हैं। और उन गैलेक्सी के अंदर हमारा क्या होगा? एक सोलर सिस्टम। और उस सोलर सिस्टम में हमारा क्या होगा? एक अर्थ। क्लियर? यहां तक सभी लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। जो हमारी एक क्या है, जो हमारा सुपर क्लस्टर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, सभी लोग ध्यान दें, उसका नाम है AN लेनिकिया, LANIAKEA, लेनिकिया। उस सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? लेनिकिया। याद होगा, अभी मैंने क्लास में काफी समय जिक्र भी किया होगा, एक भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सुपर क्लस्टर ढूंढा जिसका नाम था सरस्वती। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा क्लस्टर है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट लेकिन जो हमारी मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा है, हमारी मंदाकिनी है, जो वो सरस्वती का पार्ट नहीं है, बल्कि वो किसका पार्ट है? लेनिकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट है। अब जरा ध्यान दें, इस सुपर क्लस्टर, ये एक सुपर क्लस्टर है, इस सुपर क्लस्टर के अंतर्गत कई सारे क्लस्टर, और उस क्लस्टर के अंदर कई सारे गैलेक्सी, और उस गैलेक्सी के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम। इसका मतलब एक गैलेक्सी के अंदर कई सारे स्टार होंगे, और उन स्टार का अपना क्या होगा? एक सोलर सिस्टम होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहां सभी लोग ध्यान दें, एक गैलेक्सी में कई सारे स्टार, और उन स्टारों के कई सारे सोलर सिस्टम, और एक गैलेक्सी किसमें प्रेजेंट होगी? क्लस्टर में। और एक क्लस्टर किसमें प्रेजेंट होंगे? सुपर क्लस्टर में। और हमारा वाला कौन सा सुपर क्लस्टर है? लेनिकिया। और यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर कौन सा है? सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? अब जरा चलें, अब जरा देखें, हम सुपर क्लस्टर देख लिया, क्लस्टर देख लिया, गैलेक्सी है ना। गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। अब जरा सब लोग ध्यान दें, मान लीजिए ये मिल्की वे है, या दूसरा डायग्राम है, ये मिल्की वे है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है सभी को। ये देखिए, सॉरी, इसे मैं और जूम करूं जरा। ये देखिए, ये एक मिल्की वे है, ठीक है? अब पता जरा ध्यान दें, इस गैलेक्सी में, ये हमारी मिल्की वे है, इस गैलेक्सी में कई सारे क्या होंगे? स्टार। देख रहे होंगे आप, ये स्टार, ये स्टार, देखिए बहुत सारे, देखिए यहां पर ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार। यानी एक गैलेक्सी में मेनी बिलियंस स्टार कैन बी प्रेजेंट, और उन बिलियंस स्टार का अपना क्या होगा? एक सोलर सिस्टम। और उसमें से, उन स्टार्स में से हमारा वाला कौन सा है? सन स्टार। हमारा वाला स्टार सन है, और उस सन के कितने प्लेनेट हैं? 8, जो उसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर। क्या ये बात समझ में आया?
इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। देखिए बिग बैंग थ्योरी के बाद हमने कुछ बताया नहीं। बिग बैंग थ्योरी बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उससे कई सारे जो छोटे छोटे कण निकले, उन्होंने क्या बनाई, कई सारे क्लस्टर, सुपर क्लस्टर का फॉर्मेशन किया, और उन सुपर क्लस्टर के अंदर क्या थे, कई सारी गैलेक्सी, मिलियंस बिलियंस गैलेक्सीज, और उन गैलेक्सी में से हमारा वाला कौन सा है, मिल्की वे, और इस मिल्की वे में मेनी स्टार्स आर प्रेजेंट, कई सारे स्टार हैं। उन स्टार में से अपना वाला कौन सा है, सन, और सन के कितने प्लेनेट हैं, 8, वो उसके चारों ओर घूम रहा है। और इसका देखिए, इसका आकार, शेप कैसा है, स्पाइरल। स्पाइरल कौन समझ रहे हैं, ये देखिए पूरा इस प्रकार से घूम रहा है। ये सन का भी मैंने अलग से एक आगे पॉइंट रखा है, जहां हम सन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये मत समझिए कि फटाफट से चल रहा है, एक एक पॉइंट को, स्टार क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, सन के अंदर कौन कौन सा पार्ट है, सब डिस्कस कर डालेंगे हम, है ना। और इसमें समझने का इतना अच्छा है, देखिए हम जो बोर्ड के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और बोर्ड का पूरा पूरा प्रयोग करेंगे, यूजफुल बनाएंगे इसे, कैसे हम इसे समझने में प्रयोग में ला सकते हैं। ओके, तो जरा आगे चलें, जरा आगे देखिए। इसमें अपना वाला इसका स्पाइरल हो गया, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, इसमें हमारा जो स्टार है वो है सन, जिसे हम सन के नाम जानते हैं। उसके अपने कितने प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है, और 8 प्लेनेट उसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक हो गया, सबको ध्यान आ गया। बिग बैंग थ्योरी, उससे बने सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर के अंदर होंगे क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर होंगे गैलेक्सीज, उन गैलेक्सी में से अपनी गैलेक्सी भी मिल्की वे, उस मिल्की वे में मेनी बिलियंस स्टार, या मैं ऐसे बोलूं स्टार, स्टार ही तो सन है, या मैं ऐसे बोलूं मेनी बिलियंस सन आर प्रेजेंट। हमें तो नहीं पता है मिलियंस हैं या बिलियंस हैं या 1 है या 2 है, उसमें तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि मेनी स्टार्स आर प्रेजेंट, और उनमें से अपना वाला कौन सा, सन, और उस सन और सन के प्लेनेट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। चले सोलर सिस्टम की ओर चले, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा चलें, सोलर सिस्टम कितना प्यारा है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये प्रत्येक आदमी की राशि में होते हैं, राशि का मतलब जानते हैं ना, प्रत्येक आदमी का कुंडली में होता है। ये सब देखा है आप लोग ने, प्रत्येक आदमी का कुंडली में होता है। जीवन भर आदमी इन सब से जूझता रहे, मंगल से जूझता रहेगा, बृहस्पति से, शनि से, पता नहीं किस किस से जूझता रहेगा, है ना। तो आज जरा इन्हें देखें, जरा इनके बारे में चर्चा करें। देखिए उस गैलेक्सी का एक पार्ट है, उस गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है हमारा सन और उसका सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी का, और उसमें जो सेंटर पॉइंट में है वो है सन। सन इज अ स्टार। सन के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सन क्या क्या होता है, कोर क्या है, वगैरह वगैरह, क्या उसके अंदर रिएक्शन कैसे होता है, डिफ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जरा देखें जरा हमारे सोलर सिस्टम में, यानी कि इस सन में, इस सन के परिवार में, फैमिली में कितना पूरा का पूरा प्लेनेट है, 1 मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये 8 है। 8 भाई बहन हैं ये सारे के सारे, और इनके बीच में कौन है, सन। और ये सारा लोग सन का क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। चक्कर में समझ रहे हैं ना, उसके चारों ओर घूमता है। और कैसे घूमता है, गोलाई में घूमता है, नहीं, कैसे घूमते हैं आप ये देख रहे होंगे, ये कुछ इस फॉर्म में घूमते हैं। अगर मैं उन्हें दिखा पाऊं, आपको समझा पाऊं, तो मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सन को हमने उस कलर से बनाया, और ये सारे के सारे ये कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। ये एक पॉइंट इनके पास होगा सन के, और अच्छा ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, इसे हम कहीं और बना लेते हैं। लाइट चमक रहा है, देखिए जरा, अगर मान लीजिए फिर से देखिए उसे, ये मान लीजिए सन है, ये सन है। रेवोल्यूशन, सारे प्लेनेट कैसे रेवोल्यूशन करते हैं मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है। सारे प्लेनेट कैसे रेवोल्यूशन करते हैं तो उसे देख लीजिए, ठीक है। सारे प्लेनेट कैसे रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ये इस प्रकार से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ये इस प्रकार से। 8 के 8 प्लेनेट सन के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर। अब जरा इस डायग्राम को हम फिर से चर्चा पूरा का पूरा देख लेते हैं। आ जाइए सभी लोग, ध्यान से देखिए इसे।
ओके, ठीक है। इस डायग्राम को हम जरा बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। इसे और बड़ा कर ले रहे हैं, लेकिन ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ओके, तो जरा सब लोग इसे स्टडी करें। हाँ, सन के सबसे पास कौन सा हो गया? मरकरी, मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स। ये जो 4 प्लेनेट है ना, ये जो 4 प्लेनेट हैं, इन प्लेनेट्स को बोला जाता है इनर प्लेनेट्स, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कहने का मतलब ये है ये सूरज के सबसे पास हैं, ठीक है। और दूसरा, सूरज के सबसे पास होने के कारण जरा इनकी कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और जो ये 4 प्लेनेट हैं, कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो 4 प्लेनेट हैं इन्हें बोलते हैं आउटर प्लेनेट, बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, बीच में ये बेल्ट आपको दिख रही होगी, छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स का, दिस इज कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ये लिखा भी है एस्टेरॉइड्स बेल्ट, ठीक है। एस्टेरॉइड्स बेल्ट किन 2 प्लेनेट के बीच में होता है? मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड्स। ओके, क्लियर। एस्टेरॉइड, एक पॉइंट तो ये यहां क्लियर हो गया। एस्टेरॉइड्स कहां कहां किसके बीच में होते हैं? अब देखिए जरा, मरकरी सन के सबसे पास है, ये सबसे जल्दी लगभग 80 डेज में ये सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन। इसको पूरा करने में कितना लगता है? 88 डेज, ठीक है। लेकिन ये सन के सबसे पास होने के साथ ही, पास होने के बावजूद भी सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो है वीनस। कौन सा है? वीनस है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? वीनस है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीनस इसका सबसे, क्यों? वीनस ने क्या कर दिया, अपने चारों ओर ना एक बहुत थिक लेयर बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और इन सारे गैसेस का एक लेयर बनाया है, और ये सनलाइट जो आता है ना, इस पे जो आएगा वो उसको ट्रैप कर लेगा, वहीं बाहर नहीं जाने देता है। दैट्स व्हाई वीनस क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है, प्लेनेट माना जाता है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, मरकरी का स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? आप देख लोगे मरकरी, 8 के 8 प्लेनेट आपके सामने हैं, आप कंपैरिजन तुरंत कर सकते हैं। इनको डिस्टेंस के बेसिस पर भी लगा सकते हैं, साइज के बेस पर भी आप इसको बांट सकते हैं आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का एक, और इसे समझने के पॉइंट से देखिए कैसे कैसे उसे आगे। स्क्रीनशॉट सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखते टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितनी भी चीजें लिखी जा रही है उन्हें समझते चले। नोट्स का फिक्र नहीं करना है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वो हमारे कहाँ मिलेगा? ऐप पे ही मिलेगा आपको। प्रत्येक बच्चे को पर्सनली पूरा एक चैप्टर, मान लीजिए जैसे एक चैप्टर है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पूरे चैप्टर का वीडियोस आप पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिलेगा, ठीक है। तो जरा हम इसके बारे में चर्चा करें आगे, ठीक है। तो इसका, अच्छा, वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट का मतलब क्या समझे? वीनस का वैसा कोई भी चांद नहीं है, जैसे पृथ्वी का एक चांद है ना, इस प्रकार का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ओके। दूसरा देखिए जरा, दूसरा उसके बाद आता है वीनस। वीनस के बारे में देखिए जरा, वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। वीनस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वीनस दूसरे नंबर पर है। ये इस पूरे यूनिवर्स का, सॉरी इस पूरे यूनिवर्स का नहीं, इस पूरे सोलर सिस्टम का सन के बाद और मून के बाद, सन के बाद और मून के बाद सबसे ज्यादा हॉट क्या है? ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा चमकीला। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। इसे भोर का या शाम, इवनिंग का क्या कहा जाता है? तारा बोला जाता है, क्लियर? तारा बोला जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे वीनस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। जरा ध्यान दे, ये रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये कहां से कहां की और रोटेशन करता है? ईस्ट टू वेस्ट। जैसे पृथ्वी के साथ अदर भी प्लेनेट कहां रोटेट होते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये प्लेनेट है वीनस, 8 प्लेनेट में से और भी कोई प्लेनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट क्या करता है? रोटेट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट, लिखने वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। हमने थोड़ा लाइटेस्ट जो एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हुए चल रहे हैं इसका आगे,
ओके, और इन सब पॉइंट को पॉज करिए वीडियो को, वहां लिखिए क्या बोल रहे हैं, फिर से बैक जाइए, फिर लिखिए, फिर से बैक जाइए, फिर लिखिए, लेकिन कंप्लीट बनना चाहिए वीडियो समझते हुए। और पीडीएफ में तो खैर हम भेजेंगे ही आपको। क्लियर हो गया? आगे चलें। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, ये मैं पहले बता चुका हूं। मरकरी सबसे पास है लेकिन सबसे हॉटेस्ट नहीं है। सनलाइट सबसे ज्यादा मिलता है, किसको मिलता है भाई? मरकरी को ही मिलेगा। देखिए सनलाइट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? मरकरी को। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है? वीनस, क्योंकि ये वीनस सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, जाने नहीं देता है वापस, है ना? ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे। इसका भी यानी मरकरी का और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट का मतलब समझ रहे हैं ना? कोई भी चांद नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है। क्लियर हो गया? फिर आ गया अर्थ। अर्थ के बारे में तो हम बाद में देख लेंगे, अर्थ क्योंकि हमको डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद देखेंगे मार्स। सब लोग चले जरा मार्स की ओर। इसे लाल प्लेनेट भी बोलते हैं मार्स, इसे रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। रेड प्लेनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके सरफेस पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। बहुत बार प्रश्न बना है कि मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है बिकॉज, क्योंकि वहां पर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है ना? ये बोला आयरन ऑक्साइड्स के कारण क्या पाया जाता है? ये रेड होता है। इसे रोमन गॉड भी कहा जाता है, रोमन गॉड ऑफ वॉर। आप जानते हैं रोमन जानते हैं? यूनान वाले जो थे वो उसको युद्ध का देवता मानते थे। किसको? मार्स को। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मंगल को। ठीक है, और जरा ध्यान दें, एक मार्स का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जरा सब लोग ध्यान दें। निक्स ओलंपिया एक जगह है, निक्स ओलंपिया। कौन सी जगह है? NIXOLYMPIA, ओलंपिया। निक्स ओलंपिया मार्स पर एक जगह है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सौर परिवार का एक क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोटेड, कई बार आया है। और इसके दो मून से यानी दो सैटेलाइट हैं इसके। कौन कौन से? फॉब्स एंड डिमॉस। कौन से हैं? दो, फॉब्स एंड डिमॉस। कौन से हैं? फॉब्स एंड डिमॉस। कौन से हैं? फॉब्स एंड डिमॉस। कौन से हैं? फॉब्स एंड डिमॉस। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट भी नोटेड हो गया सभी का। अब जरा ध्यान दें, हमने जो ये चार देखे ना, चार इनर प्लेनेट देखे, इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनका आकार यानी इनका साइज आपको दिख रहा होगा। साइज क्या है ना? आकार क्या है? छोटा है। आकार क्या है इनका? छोटा। बस मैं तो इनका डेंसिटी क्या है? घनत्व। डेंसिटी क्या है इनका? अगर मैं ऐसे लिखूं, डेंसिटी क्या है इनका? अधिक। ये इनके इनर प्लैनेट्स के क्या फीचर हैं? ध्यान दें, इनर प्लैनेट्स के क्या फीचर हैं? इनर प्लैनेट्स के क्या फीचर हैं? पहला, ये साइज में इनके मुकाबले क्या है? छोटे हैं। दूसरा, इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। अगला देखें, तीसरा, ये सॉलिड है। सॉलिड किससे बने हैं? सॉलिड रॉक्स से बने हैं, सॉलिड हैं ये नहीं है ये गैसेस फॉर्म में है, ये आइस फॉर्म में है। इनका अलग अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, इनके पास कोई रिंग्स नहीं है। जैसे इनके पास रिंग्स हैं, ये देखिए रिंग है इसमें, लेकिन इनमें चारों में कोई रिंग्स नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे, वेरी फ्यू मून्स। इनके मून्स आप देखेंगे, सैटेलाइट जो देखेंगे वो क्या है? बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर हुआ? ये सारे लोग क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, जरा सभी लोग ध्यान दें। इसके बारे में ये था इनर प्लैनेट, यहां तक था ये, ठीक है। सभी लोग को ध्यान रहेगा, पूरा याद हो जाएगा। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट और उससे रिलेटेड फिर हम आपको अब बताएंगे, ठीक है। चलिए, और सभी लोग ध्यान दें कि इसमें अगला जो वीडियो हम होगा उसमें ही डाउनलोड करेंगे, और इसके साथ ही आपको दिखेगा क्या कैसे रहता है, और दूसरा वीडियो भी आपको तुरंत इसके बाद मिल जाएगा। इसका अगला यहीं से हम करेंगे आउटर प्लैनेट को स्टार्ट। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है। ओके, तो हमने पढ़ दिया है इनर प्लैनेट्स, यानी इनर प्लैनेट्स का क्या क्या फीचर होता है वो सारा का सारा हमने देख लिया। अब चलें जरा आउटर प्लैनेट के बारे में, ठीक है। आउटर प्लैनेट में कितने प्लैनेट आते हैं? 4। कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए इनके बारे में जरा ध्यान दें। ये दो जो हैं, ये दो प्लैनेट हैं गैसेस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में। और ये जो लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं ये हैं आइस फॉर्म में। पहला किस फॉर्म में? आइस फॉर्म में है।
दूसरा, इनका आकार साइज क्या है, बड़ा, और इनका डेंसिटी क्या है, कम। ओके, इनका आकार क्या है, बड़ा, डेंसिटी क्या है, कम। दूसरा, इनके पास क्या है, रिंग्स प्रेजेंट है। रिंग्स, रिंग्स मतलब समझ रहे हैं ना, जिनके चारों ओर से क्या होते हैं, रिंग्स, जैसे आप ये देख रहे होंगे इसमें, साथ में सैटर्न में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, ये सभी लोग इनके। दूसरा, बहुत सारे क्या होते हैं, मून्स, सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, सैटेलाइट कहने का मतलब ये हुआ जैसे अर्थ का मून है वैसे ही इनके, इन वाले में क्या होते हैं, फ्यू, अ वेरी फ्यू मून्स आर प्रेजेंट इन दिस इनर प्लेनेट। लेकिन आउटर प्लेनेट में क्या है, बहुत ज्यादा मून्स मिलेंगे, 27, 60, 69, वहां पर बहुत सारे आपको सैटेलाइट मिलेंगे। ठीक है, फीचर्स हैं ये, आउटर प्लेनेट्स के क्या क्या फीचर हैं वो सब हैं ये। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें जरा। गैसेस फॉर्म में होते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन मेनली गैस पाई जाती है, इन दो में गैस पाई जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इनमें क्या होंगे, गैस यानी सॉरी, इसमें बहुत सारी गैसेस होंगी, बहुत सारा, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या होगा, आइस, बहुत सारे अदर भी मैटर्स होंगे, पता होगा, डस्ट पार्टिकल्स होंगे। और इनकी सॉलिड सरफेस नहीं है, इनर प्लैनेट्स की क्या है, सॉलिड सरफेस, इनकी सॉलिड सरफेस नहीं है, पॉइंट बी नोटेड। ओके, तो इनमें से जरा हम चलें, जरा एक एक प्लैनेट की ओर चलें। जरा पहला देखेंगे जरा जुपिटर। जुपिटर के बारे में क्या क्या है भाई, जुपिटर के बारे में क्या क्या है, जरा सब लोग जानते हैं। इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट आपको कौन सा दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, कौन सा दिख रहा है, जुपिटर, मैसिव ऑफ दी। और इसके बारे में जरा ध्यान दें, गैलीलियो ने इसके 4 सैटेलाइट ढूंढे थे। कितने सैटेलाइट ढूंढे, इन्हें गैलीलियोज मून्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलीलियो मून्स। कौन कौन से हैं वो 4, जरा आप मुझे सर्च करके गैलीलियो मून सर्च करके कमेंट में लिखेगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या आप कहाँ देख रहे हैं, इसे ऐप पे देख रहे हैं वीडियो को, तो वहाँ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन कौन से 4 मून्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए इसके बारे में देखें जरा। जुपिटर के बारे में, जुपिटर के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं। जुपिटर कौन से नंबर पर आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर का, और सबसे बड़ा क्या है, सैटेलाइट है, सॉरी सबसे बड़ा प्लेनेट है। फिर जुपिटर और मार्स के बीच में क्या होते हैं, एक पूरी लेयर्स है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद है सैटर्न, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर के क्या है, सैटेलाइट। मुझे कमेंट में बताएं कितने सैटेलाइट हैं, इसके कितने सैटेलाइट हैं, किसके, सनी के। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा रिंग पाया जाता है। ओके, फिर आ गया हमारे यूरेनस और फिर आ गया नेपच्यून। इनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, गैनीमेड एक सैटेलाइट है। आप मुझे बताइएगा फटाफट से कमेंट में कि किसका एक सैटेलाइट है गैनीमेड, यानी किस प्लेनेट का एक सैटेलाइट है गैनीमेड। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, ये तो था पूरा सोलर सिस्टम। जो जितनी दूर होगा, मान लीजिए सबसे नेपच्यून सबसे ज्यादा दूर है, तो ये सबसे देर में इसका सर्कल भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और ये सबसे देर में क्या लगाएगा, सूरज का एक चक्कर लगाएगा। ये तो ये लॉजिकल चीजें हैं। यहां पर आपको चीजें जो दिख रही हैं उससे आपको लॉजिक ज्यादा प्रयोग करके समझना ज्यादा है ना, क्योंकि हम पूरा डायग्राम में जब इसको समझा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। क्लियर हो गया, आगे बढ़े जरा, आगे देखिए जरा हमने क्या इसके बाद है। इसके बाद तो ये पहले देखें, सन देख लेते हैं। ठीक है, सन पूरा का पूरा देख लीजिए, बल्कि इसे मैं थोड़ा और बड़ा करूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे ये। ठीक है, हाँ, ओके। सन का सबसे नियरेस्ट एक और दूसरा स्टार, पहले उसके बाद बाहर से आए अंदर की ओर, पृथ्वी के पास सन सबसे नियरेस्ट स्टार है। दूसरा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे पास सन के बाद कौन सा स्टार है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितने भी आपने 8 प्लैनेट्स अभी पढ़े हैं आउटर और इनर, उन सब के पास अपना रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं है, ऊष्मा नहीं है। यानी कि ये सारे प्लैनेट कहाँ से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सन से। यानी हमारे सोलर सिस्टम में रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इज सन। क्लियर, अब आए सन के बारे में स्टडी करें। सन, आप देखें सन को देखिए कितने पार्ट में बांटा गया है, 1
देखिए इधर देखिए सभी लोग, हाँ 1 2 3 4, कितने पार्ट बांटा गया है? 4 पार्ट में बांटा गया है। आपको दिख रहा है चारों पार्ट, बहुत ही आराम से दिख जाना चाहिए चारों पार्ट। और सन का जब चारों पार्ट आपको दिख जाएगा, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बाहर का क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो मेन पार्ट है, क्योंकि जो ये कोरोना है इसको भी सन के पार्ट में गिना जाता है, वैसे सन को भी कोरोना के पार्ट में गिना जाता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पॉइंट है वो भी सन में गिना जाता है, लेकिन उसे हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखें जरा क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। देखिए पहला पॉइंट ये है, सन में कौन कौन सी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का भंडार है, एकदम बहुत बड़े बड़े क्या है रिजर्व एरिया यहाँ पर है, रिजर्व है हाइड्रोजन और हीलियम, और दोनों में नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है, फ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है। ये जरा हमें कमेंट में बताइएगा, और हम बता ही देते हैं, बल्कि कमेंट में तो बता ही देंगे, जो जिन्हें पता है या जो पहले से पढ़े हुए हैं वो लोग तो बताएंगे। नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन होता है, और नाभिकीय संलयन जो होता है उसमें एटम्स एक दूसरे टकराकर जो टूटता है उसकी एनर्जी इतना होता है, दूसरा एटम्स को क्या कर देता है, चालू कर देता है ना। तो एक होता है एटम बम और दूसरा होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम और एटम बम में से कौन सा, दोनों में से कौन सा फ्यूजन पे काम करता है और कौन डिफ्यूजन पे काम करता है, ये भी मुझे जरा कमेंट में लिखकर भेजिएगा और मैं देखूंगा फिर कितना है। तो देखिए जो फर्स्ट जो पार्ट है, जरा सब लोग ध्यान दें, उसे बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। सब लोग को दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पार्ट है आउटर लेयर का क्रोमोस्फेयर, बाहरी पार्ट जो है। फिर दूसरा आ जाए, जरा ध्यान दो, क्रोमोस्फेयर, दूसरा आएगा फोटोस्फेयर, आया, दिख रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ट्रांजिशन रीजन, यानी जहां से एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट होती है। कोर वाले पार्ट की तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे, है ना, कोर वाले पार्ट की तो जिक्र ही नहीं करेंगे। कोर में क्या है, कैसा है, इस बारे में तो जिक्र ही नहीं है। कोर में बस ये है कि लगातार एटम्स क्या होते हैं, फूट रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर ये देखेंगे जरा, फिर कोरोनो, हमको सिर्फ क्या दिखाई देता है, कोरोनो। सन को जब हम देखते हैं तो उसके चारों ओर जो आभा मंडल है, जो प्रकाश का जो लाइट है, उसे क्या बोलते हैं, कोरोनो। ये देखिए बाहर का जो पूरा रीजन है उसका, उसे क्या बोले, कोरोनो, ठीक है। फिर उसके बाहर ये एक पॉइंट यहां पर दिख रहा आपको, सोलर विंड दिख रही है, जो इस पूरी कोरोना से जो पूरी एनर्जी को क्या कर रहा है, फ्लो में एक बहुत बड़े क्या हो रहे हैं, विंड्स जो बन रहे हैं, हवा वो बहा रही है, उसे उस पार्ट को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो यहां पर लगातार जो विस्फोट होते रहते हैं उसे कहते हैं फ्लेयर, FLARE, फ्लेयर, ओके। फिर ये देखिए जो बाहर तक निकलते हैं, मान लीजिए ये फूटा, एकदम से निकला और बाहर तक आया, सन से बाहर तक जो दिख रहा है, इसे कहते हैं प्रोमिनेंस, PROMINENCE, प्रोमिनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर में तो फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है लगातार, और ये सब हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लगभग दिख रहा होगा। अब देखिए जरा सन पर जो काले काले स्पॉट दिखाई देते हैं, ये देखिए जरा, सन पर जो ये काले काले स्पॉट दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं उम्ब्रा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच ब्लैक स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन द सन, लगातार बनते रहते हैं, कम होते रहते हैं, इनको क्या बोला जाता है, उम्ब्रा बोला जाता है। और जो बाहर की तरफ जो इस एकदम लाइट है, मतलब डार्क नहीं है, बहुत लाइट, उसे बोला जाता है ग्रेनुले। क्या बोला जाता है, ग्रेनुला बोला जाता है। क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जरा चलें जरा आगे, देखिए इससे पहले वाले डायग्राम में अब आपका एक और पॉइंट, जैसे ये है ना, पृथ्वी की ओर जो आते हैं बहुत तेजी से और जल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ की सरफेस में आते हैं उनका फ्रिक्शन इतना तेज होता है, उन पर आग लग जाती है। इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरा फटाफट से बताइए, जरा फटाफट से बताइए, जैसे जरा सब लोग ध्यान दें, ओके, ठीक है, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए।
जो पृथ्वी पर, फटाफट से बताइए, बताया किसी ने कमेंट में? ओके, हम देख रहे हैं सबके कमेंट्स, ठीक है। ये देखिए, पृथ्वी के सरफेस की ओर, पृथ्वी की ओर आकाश से जो पिंड आता है और आके जैसे हमारे सरफेस में जो क्या होने लगता है, जलने लगता है, उसे कहते हैं मिटियोर्स। क्या बोलते हैं? मिटियोर्स। और सब लोग ध्यान दें, और एक होता है कॉमेट्स। सब लोग ध्यान दें, ये वाला पॉइंट, ये कॉमेट्स है ना, हैली जैसे हैली एक कॉमेट्स है। और कॉमेट्स क्या होते हैं? ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और चक्कर कैसे में लगाते हैं, याद है? चक्कर कैसे में लगाते हैं? जैसे अभी हमने बताया था आपको, चक्कर ये कैसे में लगाते हैं? एक मिनट जरा इसे मिटा देते हैं। ये चक्कर कैसे में लगाते हैं? चक्कर ये बिल्कुल वैसे में ही लगाते हैं, ऐसे में। और मान लीजिए कोई कॉमेट्स यहां पर है तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन जैसे ये सन के पास आता है ना, सूरज के पास आता है, देखिए जैसे ही यहां पर आएगा तो वैसे ही वो कुछ कैसे आकृति बना लेगा, ऐसे आकृति बना लेगा, ये ऐसे आकृति बना लेगा। जरा सब लोग ध्यान दीजिए, अभी एकदम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए जरा, ये देखिए कॉमेट्स हैं। अब जैसे ये चक्कर लगाते हुए सन के पास आएगा तो इस पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो आइस है, वो क्या होने लगेगी? पिघलने लगेगी। और पिघलने के बाद वो क्या बनाएगा? एक बहुत बड़ा क्या बनाएगा? ऐसा बनाएगा। ये देखिए, ये सूरज के पास जैसे चक्कर लगाते हुए आएगा तो देखिए, मान लीजिए ये सन है, और सन के पास ये अगर मान लीजिए ऐसे इधर चक्कर लगाते हुए ऐसे पास में आया, जब इसके यहां पास में, तो ये इस प्रकार बनाएगा। ये एक बहुत लंबी पूंछ बनाता है कॉमेट्स, ठीक है। और इसे बोलते हैं फिर धूमकेतु, हिंदी में कॉमेट्स।